साथियों नमस्कार। सामान्य ज्ञान की तैयारी के क्रम में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण प्रकरण भारत पर तुर्क आक्रमण, जिसके अंतर्गत महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का विवरण हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से भारत में सल्तनत काल की स्थापना होती है। भारत पर तुर्क आक्रमण 11वीं एवं 12वीं शताब्दी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम को प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः भारत के इतिहास में मध्यकाल की शुरुआत भारत पर तुर्कों के आक्रमण से मानी जाती है। तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के आक्रमण तथा उसके बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना से भारतीय इतिहास की दशा एवं दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रारंभ होता है। इस्लाम के अनुयायियों में भारत में सर्वप्रथम अरबों ने प्रवेश किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, परंतु भारत में स्थायी राज्य की स्थापना तुर्कों ने की थी। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों की सिंध विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अरबों के बाद तुर्की गजनवी वंश के महमूद गजनवी ने भारत में प्रवेश किया तो संसबनी वंश के मोहम्मद गौरी ने भारत में राज्य की स्थापना की। गजनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना यामिनी वंश के अल्पतगीन ने की थी। इसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन के समय से भारत के पंजाब के हिंदूशाही राज्य, जिसका शासक जयपाल था, से लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ। सुबुक्तगीन और पंजाब के शासक जयपाल के बीच में। सुबुक्तगीन पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र महमूद गजनी का शासक बना। महमूद को खलीफा ने यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां प्रदान की थी। महमूद गजनवी ने धन प्राप्ति और धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर लगातार भारत पर आक्रमण किया। उसके दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है। महमूद के आक्रमणों के समय भारत के तत्कालीन प्रमुख राज्य इस प्रकार थे। मुल्तान और सिंध में मुस्लिम राज्य स्थापित थे। पंजाब में ब्राह्मण हिंदूशाही राज्य स्थापित थे और जयपाल वहां का शासक था। कश्मीर में ब्राह्मण वंश का शासन था और रानी दिद्दा वहां शासन कर रही थी। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासक था और राज्यपाल वहां का शासक था। कन्नौज के अधीन बुंदेलखंड में चंदेल, मालवा में परमार और गुजरात में चालुक्य शासक शासन कर रहे थे। बंगाल में पाल वंश के महिपाल नाम के राजा का शासन था एवं दक्षिण में परवर्ती चालुक्य तथा चोल शासक शासन कर रहे थे। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद ने 1001 ईस्वी के आक्रमण में हिंदूशाही राजा जयपाल को परास्त किया था। बाद में जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल, जो उस समय वहां का शासक था, कन्नौज छोड़कर भाग गया था। कन्नौज, मथुरा और वृंदावन को महमूद गजनवी की सेना द्वारा लूटा गया। बाद में बुंदेलखंड के राजा विद्याधर गंड तथा अन्य हिंदू राजाओं ने राज्यपाल को मार दिया। बाद के आक्रमणों में गजनवी ने प्रतिहार वंश के त्रिलोचन पाल तथा विद्याधर गंड को भी पराजित किया। सन 1024-25 ईस्वी में गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया और वहां के सोमनाथ मंदिर को लूटा। लूट के बाद वापसी में महमूद गजनवी पर सिंध के जाटों ने आक्रमण किया था।
इसलिए अंतिम रूप से 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध उसने पुनः आक्रमण किया। ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद के दरबार में गणित, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का विद्वान अल-बरूनी भी था, जो उसके साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद है। अल-बरूनी पहला मुस्लिम लेखक था जिसने संस्कृत और पुराणों तथा भगवत गीता का भी अध्ययन किया था। उतबी उसका दरबारी इतिहासकार था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबार में था। महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए थे। शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, परंतु उसका उद्देश्य यहाँ राज्य स्थापित करना नहीं रहा। धन संपत्ति की लूट तथा धार्मिक कारण उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना तुर्की संसबनी वंश के गौर प्रदेश के मोहम्मद गोरी ने की थी। गोरी का भाई गियासुद्दीन गौर प्रदेश का शासक था, जबकि मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। उसके लगभग 150 वर्षों के बाद 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत में प्रमुख शासक एवं राजवंश इस प्रकार थे। सिंध में सुम्र या सिया शासक शासन कर रहे थे। मुल्तान में करमाथी वंश, पंजाब में गजनवी वंश, गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश के शासक राज्य कर रहे थे। दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान वंश से संबंधित था, राज कर रहा था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश के परमार्दी देव का शासन था। कन्नौज में गढ़वाल वंश के राजा जयचंद का राज्य चल रहा था। बंगाल में पाल एवं सेन वंश का शासन था। 1175 में यानी 1175 ईस्वी में पहले आक्रमण में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान, पुछ और सिंध पर विजय प्राप्त की। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, पर मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने उसे आबू पर्वत के निकट परास्त कर उसके आक्रमण को विफल कर दिया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद गोरी ने 1191 में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच प्रसिद्ध तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। 1192 में गोरी ने पुनः आक्रमण किया। इस बार हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग खुल गया। 1193 तक गोरी ने दिल्ली को अपने भारत के राज्य की राजधानी बना दिया था। इसके बाद आगे बढ़कर गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को भी पराजित कर दिया। 1194 में ही गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को जीत लिया। अनेक हिंदू तथा जैन मंदिरों को नष्ट करके उनके अवशेषों से दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई। 1196 में ऐबक ने अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। 1197 में ऐबक ने गुजरात के अनिलवाड़ को भी आक्रमण करके जीत लिया। इसके बाद बुंदेलखंड यानी कालिंजर के शासक परमार्दी देव को भी पराजित किया। बंगाल की विजय गोरी के एक साधारण से सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने की थी। बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। खलजी ने लखनौती को राजधानी बना दिया था। 1205 में
मोहम्मद को उसकी पश्चिमी सीमा पर ख्वारिज्म वंश ने अंधखुंद के युद्ध में पराजित कर दिया। 1206 में मोहम्मद गोरी की सिंधु तट पर खोकर लोगों ने हत्या कर दी। उसे गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। भारत में तुर्कों की सफलता में उनकी घुड़सवार सेना का महत्वपूर्ण हाथ था। इस प्रकार 1206 में भारत में दिल्ली की सल्तनत का काल प्रारंभ होता है। इसे हम भारत के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ मानते हैं और यहाँ से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद।